Hello everyone. So in this video, basically we are going to discuss two questions which we feel that should be challenged in chemistry section of March shift. तो वो दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हैं. यस, सो हियर आई एम शेयरिंग द स्क्रीन फॉर द सेम. क्वेश्चन आईडी मैंने टॉप पे लिखी हुई है. इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी बेकार है. सो द क्वेश्चन इज, कोई सॉल्यूट है ए जो कि डाइमराइज हो जाता है वाटर में. सो बेसिकली यू कैन से दैट 2A कन्वर्ट्स टू A2. और जो बॉइलिंग पॉइंट है 2 मोलर सॉल्यूशन का, दैट इज 100.52 डिग्री सेल्सियस. सो boiling point TB you can say has been given as this much degree Celsius. जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो भी दिया हुआ है हमें. अगर मैं उसको TW लिख देता हूँ एज इन ऐसा कुछ, so that is given as 100 degree Celsius which gives me delta TB like the elevation in boiling point. तो वो कितना दिया गया है हमें यहाँ पे 0.52 डिग्री सेल्सियस. द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए, तो हमें परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ ए बताना है कितना परसेंट ए जो है डाइमराइज होके A2 में गया है. सो द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से डेल्टा टीबी डिपेंड करता है मोलालिटी पे या फिर केबी पे. तो डेल्टा टीबी का अगर हम फॉर्मूला देखें बिल्कुल जनरल फॉर्म में, तो इट इज आई टाइम्स केबी टाइम्स व्हाट इज दैट मोलालिटी. आई क्या होता है? आई वेंट ऑफ फैक्टर है. वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? एक मोल सॉल्यूट एक्चुअल में कितने पार्टिकल्स दे रहा है. तो सपोज करो सॉल्यूट स्प्लिट हो जा रहा है 2 पार्टिकल्स में, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल सॉल्यूट की वजह से 2 मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसका वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया. सपोज करो सॉल्यूट पूरा का पूरा डाइमराइज हो जा रहा है, तो 1 मोल सॉल्यूट की वजह से कितने पार्टिकल्स आए? सिर्फ हाफ मोल्स पार्टिकल आए. तो हम बोल देंगे कि सॉल्यूट का जो वेंट ऑफ फैक्टर है, या जो उस टाइम पे हमने सॉल्यूट लिया है उसमें जो वेंट ऑफ फैक्टर है उसका आई जो है दैट इज हाफ. तो बेसिकली सिंपलेस्ट टर्म्स में आई क्या बताता है? 1 मोल सॉल्यूट से हमारे पास कितने मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स बने. अब अगर हम इसे वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा टी भी हमारे पास 0.52 आ रहे हैं. आई हमें कैलकुलेट करना है. के भी दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप चेक करेंगे इट इज गिवन इन क्वेश्चन 0.52, और यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा के बी 0.52 और मोलालिटी 2 दी गई है. तो इससे बड़ा सिंपल सा आई की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ रही है. अब आई की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं समझना है हमें कि 50% एसोसिएशन हुआ है या 50% डाइमराइजेशन हुआ है. आई की वैल्यू हाफ आने का क्या मतलब है कि अगर आपने 1 मोल ए लिया था, 1 मोल अगर ए आपने लिया था, तो इफेक्टिवली वो हाफ मोल सॉल्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है. अब ऐसा कब हुआ होगा? जब ए जो है वो पूरा का पूरा ही क्या हो गया? डाइमराइज हो गया. ए जो है वो पूरा का पूरा डाइमराइज जब हो गया. ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला भी होता है अगर हम जनरल तरीके से करना चाहते हैं. तो सपोज करो हमें नहीं पता कि कितना ए डाइमराइज हुआ है, सो वी हैव से 2A गोइंग टू A2. तो हम क्या मान सकते हैं कि सपोज करो शुरू में हमारे पास कितने पार्टिकल्स थे, मे बी कुछ ए अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स थे. ठीक है, ए में से, और शुरू में ये बिल्कुल भी नहीं था, कुछ एक्स पार्टिकल्स डाइमराइज होना शुरू हुए. तो कितने पार्टिकल्स नेट बनाए उन्होंने? x/2 बनाए. ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में मे बी आई विल गो विद अल्फा. तो मैं बोल रहा हूँ कि ए अल्फा पार्टिकल्स डाइमराइज हुए, तो उनकी वजह से A2 कितने बने? A∝/2. इफेक्टिवली ये कितने रह गए? A माइनस A अल्फा. नए पार्टिकल्स कितने बन गए? A∝/2. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए आपके पास? A माइनस A अल्फा प्लस A∝/2 विच इज इफेक्टिवली A माइनस A∝/2. आपके पास शुरू में कितने मोल्स थे? आपके पास शुरू में A मोल्स थे. उन A मोल्स से कितने मोल्स बने इवेंचुअली? A माइनस A∝/2. अगर वो A की जगह 1 होता तो कितने बनते? 1 माइनस अल्फा/2. और ये आपको 1 माइनस अल्फा/2 कितना दिया गया है? 1 माइनस अल्फा/2 आई थिंक अब फील तो आ गई होगी ना.
एक से कितने सॉल्यूट पार्टिकल बने उसी को वेंटो फैक्टर बोलते हैं, और वही वेंटो फैक्टर हाफ निकल के आया था। तो वो जो हाफ निकल के आया है, इससे बड़ा क्लियर हो रहा है कि हमारे पास अल्फा बाई 2 की वैल्यू हाफ है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 है। यानी ये जो परसेंटेज के टर्म्स में अगर देखें तो ये जो एसोसिएशन हुआ है, ये जो अल्फा मैंने लिया था इन टर्म्स ऑफ कि कितना फ्रैक्शन ए का एसोसिएट हुआ है, तो वो अल्फा 1 आ गया, और अल्फा 1 आ गया तो जो परसेंटेज है एसोसिएशन की, डाइमराइज होने की, वो कितनी आ गई, 100% आ गई। बट आई थिंक इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम सिंपली सोचें कि इफेक्टिवली हमारे पास आई हाफ आ रहा है, तो इसका यही मतलब है कि पूरा का पूरा जो भी 1 मोल सॉल्यूट था वो डाइमराइज हो गया। यानी कितना परसेंट डाइमराइजेशन हुआ, 100% डाइमराइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आई थिंक 18 की सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। सो 18 मार्च एंड इट इज इवनिंग शिफ्ट। तो इसका आंसर एनटीए ने 50 दिया है। सो आई थिंक दैट इज अ मिस्टेक, सिंपली बिकॉज उन्होंने अल्फा को हाफ लेके एक बार आंसर दे दिया, बट चेंज होके दैट विल गो टू, सॉरी अल्फा को नहीं, उन्होंने आई को हाफ मान लिया है। तो आई हाफ है, बट हमसे आई नहीं पूछा गया, हमसे अल्फा पूछा गया, कितना परसेंट एसोसिएशन हो रहा है, कितना परसेंट डाइमराइजेशन, और जो हमारा आंसर है वो 100 है। तो एक क्वेश्चन तो ये चैलेंज करना चाहिए हमें। Second question, this is I think from 16 March, again evening shift. Not a very difficult question, लेकिन हाँ अच्छे यूनिट्स हैं जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं। हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले बड़ी प्यारी सी चीज जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसके यूनिट्स ही ऐसे हैं जो शायद हमने ना देखे हो। 5.0, ये स्मॉल m का मतलब मिली मोलर है ना, ये कंफ्यूज करेगा। अभी सोच रहे हो कि क्या बोले जा रहे हैं, स्मॉल m का मतलब तो हमेशा से मिली होता था, है ना। अच्छा, इसको मैं साथ के साथ मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा, 5 मिली मोल, और ना इस पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए इवेंचुअली। डेसीमीटर इज 0.1 मीटर ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर क्यूब इंटू 10⁻⁻³ ठीक है। क्या यूज कर रहा हूँ मैं, डेसीमीटर इज 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। आगे चलते हैं, ये तो कॉन्सेंट्रेशन थी। आगे चलो, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कितना दिया गया है जी आपको, 0.55 ms। अगेन ये वाला m मिली के लिए स्टैंड कर रहा है। आगे चलते हैं, जी स्टार सेल कांस्टेंट 1.3 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको अभी के साथ ही मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना आया, साथ के साथ मीटर में कन्वर्ट करो तो ये आएगा 1.3 बाय सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज लाइक 1.3 बाय 10⁻⁻² मीटर। ये चीज ठीक है। अच्छा, तो ये जी और जी स्टार, जी स्टार आई थिंक अपने को पता है किसके बराबर होता है, कापा के बराबर, कंडक्टिविटी के बराबर। तो इफ यू हैव जी स्टार, जस्ट इन केस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार इसको, कि अगर मुझे कापा निकालना है तो आई हैव जी, कितना है जी मेरे पास, जी यहाँ से हमने निकाल रखा है 0.55 और मिलीजीमन्स, एंड जी स्टार कितना है 1.3 10⁻⁻² और मीटर में चले। अब ये m को m से काट मत देना, ऊपर वाला m मिली के लिए इसलिए ब्रैकेट में डाले मैंने उसको, और ये नीचे वाला मीटर में चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा क्या गया आपसे, मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया। देखो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, बाय 1000/1000 ऐसे अजीब अजीब से फॉर्मूले होते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखो, अपना सॉल्यूशन अगर सी मोलर था तो उसकी कंडक्टिविटी कापा थी, तो अगर 1 मोलर होता तो उसकी कंडक्टिविटी कापा बाय सी होती। यूनिट्स आपस में एडजस्ट कर लो ना, कापा के और सी के यूनिट सेम ले आओ। ठीक है, तो अपने सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दी गई है अपने को, ये रही। सी कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना था अपने सॉल्यूशन का, ये लिखा हुआ जी 5 मिलीमोल मीटर क्यूब 10⁻⁻3। कितना है, फिर से लिख देता हूँ, 5 मिलीमोल 10⁻⁻3 मीटर क्यूब, और ये मिली को फिर से ब्रैकेट में रखेंगे याद से। कापा कितना था, कापा भी ये लो यहीं से देख लो, 0.55 1.3, 0.55 मिलीजीमन्स और 1.3 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो मैं सिंपल बोल रहा हूं कि अगर C
कॉन्सेंट्रेशन थी तो कापा कंडक्टिविटी थी, अगर 1 कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो कापा बाय सी हो जाएगी, वही मोलर कंडक्टिविटी होती है। यही मतलब होता है ना मोलर का, कि एक अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है सिंपली कापा बाय सी है, विच इज, ये मत सोचना कि क्यों मैं 1000 या इंटू 1000 बाय 1000 क्यों नहीं ला रहा, वो तब होते थे। इंटू 1000 का फायदा अलग केस में होता था, जब आप सिंपली मोलारिटी यूज करते थे इन टर्म्स ऑफ लीटर, ठीक है। यहाँ मैं लीटर वगैरह तो छोड़ ही दिया ना, शुरू में ही मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, मीटर क्यूब। तो बेसिकली मैं सीधा बेसिक्स से जा रहा हूँ कि मैं यूनिट्स को कैंसिल करूंगा, मेरे को नहीं यूज करना बाय 1000 इंटू 1000। तो कापा की वैल्यू कितनी है, 0.55 इंटू 1.3 10 की पावर -2, ठीक है। यूनिट्स को रख देता हूँ मैं, अगेन ध्यान रखेंगे कैंसिल मत कर देना बस इनको। सी की वैल्यू कितनी है, 5, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मिलीमोल, और ऊपर क्या लिख दूं, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। इस मिली से इस मिली को जरूर काट सकते हो, इस मीटर से इस वाले मीटर को जरूर काट सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर चेक करें, एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 0.11 सॉरी 0.55 इंटू 1.3, तो ये वैल्यू आती है 0.715, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 0.715। इसको डिवाइड करना है 5 से और फिर 10 की पावर -1 से। यूनिट्स क्या चल रहे हैं, मीटर स्क्वायर, और एक जीमन्स भी है साथ में, और नीचे क्या बचा हुआ है अभी भी, एक मोल, ठीक है। ये यूनिट्स चल रहे हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन देख लेना, पूछा किसमें आपसे, पूछा गया है, अगेन देखो कितना प्यारा यूनिट है, मिली जीमन्स में पूछा गया है। आपने किस में निकाला है अभी, जीमन्स में निकाला है। तो जीमन्स को मिली जीमन्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यू विल मल्टीप्लाई इट विद 1000। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यू मल्टीप्लाई इट विद 1000। तो जीमन्स को मिली जीमन्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई इट विद 1000। तो ये मिली जीमन्स हो गया, ये मीटर स्क्वायर है अपॉन में मोल, ठीक है। तो बेसिकली 0.715 जो था डिवाइड बाय 5 और इनटू 100 करना है इफेक्टिवली, तो आई हैव 14.3 मिली जीमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। नियरेस्ट इंटीजर में रिपोर्ट करना था, इंस्टेड ऑफ 14.3 आवर आंसर वुड बी 14। तो एनटीए का जो आंसर है वो 143 है, कोई डेसिमल का इधर उधर एक्सचेंज हो गया होगा समहाउ, और जो हमारी तरफ से आंसर है दैट इज 14.3, और क्योंकि इंटीजर में रिपोर्ट करना था नियरेस्ट, सो इट वुड बी 14। सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली लगता है कि चैलेंज करने चाहिए। इफ यू फील लाइक कि आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, आपको लगता है यू कैन गो फॉर चैलेंज, यस, मतलब हम भी ये रेकमेंड करते हैं कि यू कैन गो फॉर चैलेंजिंग दीज क्वेश्चंस। देयर वर सम अदर क्वेश्चंस आल्सो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक दो क्वेश्चंस थे, लेकिन वो काफ़ी जैसे बोला जाता है कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट डिपेंड्स कि किस पर्सपेक्टिव से या किस तरीके के ऑप्शन सेट करके आपको आंसर की तरफ ले जाया जा रहा है। सो उनमें एज सच बहुत ज़्यादा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट्स अबाउट कि किस पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चन बनाया गया है। बट फॉर दीज क्वेश्चंस विच आर सिंपल क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इनमें बहुत क्लियरली कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से गलत आंसर आया है। तो फॉर दीज क्वेश्चंस one can definitely go ahead for challenging. Okay, so that's it from our side. Bye bye, take care.